नमस्कार। आप देख रहे हैं एएलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एएलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में श्री अनिल प्रधान, श्री अभय सिंह तथा श्री गुलाम मोहम्मद के द्वारा विधानसभा में यह सवाल पूछा गया बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? तो दोस्तों, इसी का जवाब शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में दिया। और दोस्तों, उन्होंने क्या कहा पहले आपको ये बताएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 4,17,886 पदों के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के 85,152 पद रिक्त हैं तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 1,62,198 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के 41,338 पद रिक्त हैं। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 शिक्षक तथा 1,47,766 शिक्षा मित्रों की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 का मतलब 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, जो हमारी RT के मानक के अनुसार पूर्ण है। दोस्तों, इसी तरह से उन्होंने कहा कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 1,20,860 शिक्षक और 27,555 अनुदेशक हैं। दोस्तों, इन्हीं अनुदेशकों की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक का अनुपात 35:1 का RTE एक्ट में है और हम इस अनुपात को RT एक्ट के अनुसार पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, यह डाटा उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने आज पहली बार विधानसभा में नहीं दिया है। इससे पहले भी यह डाटा कई बार दे चुके हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यह सवाल तो नहीं है इससे संबंधित, लेकिन हम शिक्षा मित्रों पर भी कुछ बोल देते हैं। तो उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए कहा कि हम नहीं चाहते शिक्षा मित्रों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो। हमारी सरकार ने 3500 से बढ़ा करके शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 कर दिया है। तो दोस्तों, ये बयान बेसिक शिक्षा मंत्री के पहले भी इस तरह के आ चुके हैं और आज पुनः बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बताया। लेकिन दोस्तों, उन्होंने यह सरासर झूठ बोला है। सत्य तो ये है कि शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2000 से कार्य कर रहे हैं और दोस्तों, BTC की ट्रेनिंग करने के बाद शिक्षा मित्रों के लिए जो भी शिक्षा मित्र BA की परीक्षा पास थे उनको BTC की ट्रेनिंग कराई गई और उसके बाद उनको सहायक अध्यापक बनाया गया था। दोस्तों, 25 जुलाई 2017 कोर्ट के आदेश के बाद, जबकि कोर्ट ने सरकार के लिए खुली छूट दी थी कि सरकार चाहे तो इनके लिए वेतन भी 2 साल तक बराबर दे सकती है, जब तक शिक्षा मित्र TET पास नहीं कर लेते। इस तरह की जानकारी दोस्तों BBC न्यूज़ के माध्यम से आपने सुनी भी होगी। लेकिन दोस्तों, सरकार ने 40,000 से घटा करके सीधा 10,000 कर दिया और 25 जुलाई 2017 से अब तक शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये ही मिल रहे हैं। शिक्षा मित्रों ने सरकार से काफ़ी अनुनय विनय की। दिल्ली से लेकर लखनऊ तो काफ़ी धरना प्रदर्शन किए, खून से पत्र लिखे, राखियां भेजी
और दोस्तों ज्ञापन भेजे और 2017 से अब तक क्या क्या नहीं किया, जो जो कर सकते थे उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार 3500 से 10,000 कर दिए कह के झूठ बोल देती है, जबकि सत्यता ये है कि 40,000 से घटाकर शिक्षा मित्रों के 10,000 कर दिए। दोस्तों साथ साथ ये भी बता देते हैं कि हम शिक्षा मित्रों के लिए आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम शिक्षा मित्रों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने देंगे। जबकि दोस्तों इलाज के अभाव में अब तक इतनी कमर तोड़ महंगाई में 10,000 से ज़्यादा लगभग शिक्षा मित्र अब तक मर चुके हैं। दोस्तों पहले आप यह वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा सारे इसको एक साथ ही कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि शिक्षकों के अनुपात को लेकर के और शिक्षकों की संख्या प्रदेश में कम है और जिससे बच्चों के पठन पाठन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश में जो शिक्षकों की संख्या है, जो हमने शिक्षक का अनुपात, शिक्षकों का और छात्र का जो अनुपात बनाया है, जो कि पूरे देश भर में लागू होता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का है। इस अनुपात को, इस रेशियो को हम सब लोग वर्तमान में हमारे पास में 4,53,554 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र और 27,555 अनुदेशक। इन सबको मिलाकर के जो हमारे पास शिक्षक, हमारे पास सारे जो शिक्षक हैं, जो हमें अनुपात बनाना है पूरे प्रदेश भर में 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में, इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं और पठन पाठन पे बच्चों के किसी भी विद्यालय में इस तरह का कोई प्रभाव नहीं आता। और जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि जो विद्यालयों में शिक्षकों का जो रेशियो है, वो रेशियो उसी जनपद के अंतर्गत बराबर नहीं है, तो उस रेशियो को भी हम सब लोग, सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है कि जिले के अंदर हर एक विद्यालय में शिक्षकों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको बराबर बनाया जाए और अंतः जनपदीय हम सब लोग शिक्षकों को, जिस भी विद्यालय में शिक्षक अगर एक्स्ट्रा है और बच्चे वहां पे कम हैं, तो उस विद्यालय से शिक्षकों को हम सब लोग दूसरे विद्यालयों में जहां पे बच्चे कम है, उस विद्यालय में भेजने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और हम सब लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने और भी अन्य काफी सारे इसमें सवाल उठाए थे, जो कि मूल प्रश्न से काफी अलग हैं, शिक्षा मित्रों को लेकर के और विभिन्न तरह के, लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के लिए भी जो कि उनको मानदेय दिया जाता था, शिक्षा मित्रों को 3500 रुपए का मानदेय, वो हम लोगों ने बढ़ा करके 10,000 रुपए का हम सब लोगों ने मानदेय करा है और शिक्षा मित्रों के लिए हम सब लोग उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी शिक्षा मित्र किसी भी तरह की असुविधा उसको हो, लेकिन शिक्षा मित्रों को क्योंकि मानदेय उनको मिलता है और 11 महीने के लिए वो मानदेय पे रखे जाते हैं, इसीलिए उनके लिए मानदेय की व्यवस्था बनाई गई है और जो शिक्षा मित्र हमारी भर्ती परीक्षा और सारी क्वालिफिकेशन। दोस्तों आपने आज विधानसभा में संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को सुना। वह बता रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि शिक्षा मित्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा हो, जबकि दोस्तों ज़मीन पर हकीकत ये है कि BA MA पास तथा BTC 2 वर्षीय और 23 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा, TET और CTET कई बार पास शिक्षा मित्र 333 रुपये पर मजदूरी करने के लिए मजबूर है। दोस्तों इलाज के अभाव में अब तक 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मर चुके हैं और सरकार इनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों ALS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से सरकार से आग्रह है कि सरकार TET पास शिक्षा मित्रों के साथ साथ सभी शिक्षा मित्रों के बारे में ज़रूर विचार करें। दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक जो TET पास हैं उनको बना देना चाहिए कि नहीं। दोस्तों अगर आपने हमारा ALS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबा दें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षा मित्रों को ये जानकारी मिल सके। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।